एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज से मैं आपके लिए एक सीरीज़ शुरू कर रही हूँ जो कि केवीएस के लिए है। ये एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है। मैं सबसे पहले क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक आपको कराऊंगी। चैप्टर वाइज सबसे पहले समरी आपको एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद जितने भी एमसीक्यूज़ बन पाएंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए हम आज जो क्लास शुरू कर रहे हैं वो है 9th क्लास, चैप्टर 1 सप्लीमेंट्री मूवमेंट है ये बुक। इसका चैप्टर 1 है द लोस्ट चाइल्ड। इसे लिखा है मुल्क राज आनंद ने। कहानी बहुत ही सुंदर है, आप पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स, मैं आपको जो कहानी है वो हिंदी में आपको टोटल सुनाऊंगी और पढ़कर भी बताऊंगी ताकि आप डीपली से पढ़ सकें और जितने भी एमसीक्यूज़ हों वो हम अच्छे से बना सकें। चलिए हम शुरू करते हैं। वसंत का उत्सव था। कम होती हुई सर्दी में तंग रास्ते और संकरी गलियों से उल्लास से भरे लोगों की भीड़ निकल रही थी। कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवार आ रहे थे, कुछ बांस के छकड़ों पर और कुछ बैलगाड़ियों पर बैठकर आ रहे थे। कुछ व्यक्ति बांस के सहारे आ रहे थे, कुछ पैदल आ रहे थे और कुछ गाड़ियों में आ रहे थे। चंचलता और हंसी से भरा हुआ एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा अपने माता पिता के साथ मेला देखने के लिए चल रहा था। उसकी माँ ने उसे आवाज़ दी, आओ बेटा आओ। मेरे माता पिता ने आवाज़ दी कि चलो बेटे। जब वह रास्ते में खिलौने की दुकान की तरफ देख सम्मोहित हुआ तो वो पीछे रह गया। वह जल्दी से अपने माता पिता की तरफ भागा, क्योंकि वो खिलौने देखने ही रह गया था और उसके माता पिता थोड़े आगे निकल गए, तो वो जल्दी से भागा। उसके पाँव तो माता पिता के बुलावे का कहना मान रहे थे, लेकिन उसकी आंखें अभी भी पीछे छूटती खिलौनों पर टिकी हुई थी, जैसे कि वह वहां पहुंचा जहां उसके माता पिता इंतजार कर रहे थे। वह अपनी दिल की इच्छा को और अधिक दबा नहीं पाया। बेचारा बच्चा कह नहीं पाया, फिर उसे कहना ही पड़ा। हालांकि वह अपनी आंखों में पुरानी ठंडी इनकार भरी नज़रों को बहुत अच्छी तरह जानता था, क्योंकि बच्चा अपने माता पिता की जो नज़र थी वो बहुत अच्छे से जानता था कि मेरे माता पिता मुझे कुछ भी नहीं दिलाएंगे, मुझे वह खिलौना चाहिए। बच्चा कहने लगा, मुझे वह खिलौना चाहिए। उसने प्रार्थना की अपने माता पिता से। उसके पिता ने उसे गुस्से से भरी लाल आंखों से चीर परिचित क्रूर अंदाज में देखा, बहुत दुष्टता तरीके से देखा। उसकी माँ ने जो उलसित वातावरण से अभिभूत थी, बहुत प्रसन्न थी, उसे स्नेह से अपनी उंगली थमाई और बोली, देखो बेटा, तुम्हारे सामने क्या है, देखो इधर। वहाँ खिली हुई सरसों का एक खेत था। पिंगले सोने के समान पीली सरसों समतल जमीन पर मीलों दूर बिछी हुई थी। वहाँ पीली सरसों का एक खेत था, वहाँ पर सरसों ही सरसों, पीले पीले फूल बहुत सुंदर लग रहे थे। माँ ने कहा, चलो बेटा देखो इधर क्या है। वो उसे उस खेत को दिखाने के लिए कहती है। जो बच्चा है, व्याग पतंग के आकार की एक बड़ी मक्खी होती है जो व्याग पतंग होती है, का एक झुंड भी वहाँ पर था। अपने बैंगनी रंग के पंख फैलाकर हलचल करते हुए फूलों से शहद तलाशती अकेली तितली, वहाँ तितली भी थी जो कि शहद की तलाश में थी। मक्खियों का झुंड भी था, मक्खियों की उड़ान में बाधा डाल रहा था। बच्चा अपनी नज़र से हवा में उनका तब तक पीछा करता रहा जब तक वे पंख समेट कर विश्राम करने के लिए बैठ नहीं जाते। वे सब उनके पीछे भागने लगा बच्चा, और फिर उनको पकड़ने की कोशिश करता, पर जब वह उनको अपने हाथों से पकड़ने ही वाला होता है, वे अपने पंखों को फड़फड़ाकर उड़ जाते हैं। तभी उसकी माँ ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, आओ बेटा आओ, चलो पगडंडी पर चलो। इस तरह से वो फिर आगे बढ़ जाते हैं। वह खुशी से अपने माता पिता के पास भागा और थोड़ी देर के लिए उनके साथ चलने लगा, पर धूप में अपने छिपने के स्थान से बाहर निकल आए कीड़े और जंतुओं से आकर्षित हो गया वो बच्चा। फिर पीछे छूट गया, वो कुछ कीड़ों को देखने लग गया। फिर उसकी माँ उसे फिर आवाज़ लगाती है, चलो बेटा चलो आओ। उसके माता पिता ने उसे एक उपवन की छाँव से आवाज़ दी। वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं और आवाज़ देते हैं जहाँ वे एक
कुएं के किनारे बैठ गए। वह उनकी ओर भागा। बच्चा चला जाता है फिर से उनकी तरफ। जैसे ही वह उपवन में पहुंचा, तरुण फूलों की एक बौछार, जैसे ही वो बगीचे में गया बच्चा अपने माता पिता के पास, वहाँ पर फूल गिरने लगते हैं और वह अपने माता पिता को भूल जाता है और गिरती पंखुड़ियों को हाथ में इकट्ठा करने लगता है। पर यह क्या, उसने फाख्ता की आवाज़ सुनी। फाख्ता एक डव पक्षी जो होता है उसे बोलते हैं। फाख्ता चिल्लाता हुआ अपने माता पिता के पास भागा। वह अपने हाथों को भूल गया और पंखुड़ियाँ उसके हाथों से गिर गई। आओ बेटा आओ, उन्होंने अपने बच्चे और जो अब बरगद के वृक्ष के इर्द गिर्द उछलता हुआ दौड़ रहा था। अब बच्चा झूलने लगा, वहाँ दौड़ने लगा। फिर आवाज़ दी और उसे गोद में उठाकर उस संकरी पगडंडी पर चल पड़े। फिर लेकर चल पड़े वो माँ बाप, और जो सरसों के खेत के बीच में से होकर मेले को वो रास्ता जाता था। सरसों का जो खेत था उसके बीच में से एक छोटा सा रास्ता, पतला सा पगडंडी था, उस पर वो चलने लगे। प्रवेश द्वार के कोने में खड़े एक मिठाई वाले ने आवाज़ दी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी और सुनहरी और चांदी के परतों से सजी हुई मिठाइयों की एक संरचना के नीचे लगी मिठाई के उसने ठेले पर अच्छी भीड़ इकट्ठी हो रही थी। बच्चे ने देखा कि एक मिठाई वाला है, वहाँ पर सब चीज़ें बेच रहा था। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी और चांदी और सोने की तरह जो चमकने वाली जो मिठाइयाँ थी वो भी लगी थी और बहुत सारी भीड़ लगी थी उस ठेले पर। बच्चे ने सजग आंखों से एकटक सारी मिठाइयों को देखा और बर्फ़ी जो उस बच्चे की पसंदीदा थी उसके लिए उसका मन ललचाया। मुझे वह बर्फ़ी चाहिए, उसने धीरे से कहा। पर वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके माता पिता उसे कहेंगे वह लालची है। इसीलिए वह बिना उनकी उत्तर की प्रतीक्षा करे हुए वो आगे बढ़ जाता है बच्चा, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता है कि उसकी माता पिता उसे नहीं दिलाएंगे। फिर जब बच्चा आगे चलता है तो एक फूल विक्रेता आवाज़ देता है, गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला। बच्चा उसकी तरफ अत्यधिक आकर्षित हो जाता है। वह उस टोकरी के समीप चला जाता है जिसमें फूलों का ढेर लगा है और धीरे धीरे बुदबुदाता है, कुछ बोलता है वो, मुझे वह माला चाहिए। पर वह अच्छी तरह जानता है कि उसके माता पिता उसको माला खरीद कर देने से इनकार कर देंगे, क्योंकि वे कहेंगे कि यह घटिया है, गंदी है। इसीलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए वह आगे बढ़ जाता है। फिर जब बच्चा आगे चलता है उसको कुछ भी नहीं दिलाया जाता। एक आदमी एक डंडे से बंधे उड़ते लाल, पीले, हरे और बैंगनी गुब्बारे लिए हुए खड़ा है। बच्चा उनके रेशमी रंगों की इंद्रधनुष सुंदरता पर मोहित हो गया है और उन सारे गुब्बारों को पाने की चाहत से भर गया है। पर वह अच्छी तरह जानता है कि उसके माता पिता उसे गुब्बारा नहीं खरीद कर देंगे, क्योंकि वे कहेंगे अब उसकी उम्र गुब्बारे खेलने की नहीं है। इसीलिए बेचारा वो आगे बढ़ जाता है। फिर बच्चा देखता है कि एक सपेरा टोकरी में कुंडली मारकर बैठे सांप के आगे बीन बजा रहा है और सांप भी बड़ी आकर्षित अवस्था में बैठा है। हंस की तरह गर्दन है सांप की और अपने सिर को थोड़ा उठाकर बैठा है, जबकि बीन का संगीत उसके दृश्य कानों में अदृश्य झरने की मंद लहरों की कलकल की भांति जा रहा है। बच्चा सपेरे की तरफ बढ़ जाता है, पर यह जानते हुए कि उसके माता पिता कुछ भी नहीं दिलाएंगे और उसे घटिया संगीत सुनने से मना कर देंगे, ये घटिया संगीत है, मत सुनो, वह आगे बढ़ जाता है। फिर बच्चा जब आगे चलता है तो एक चक्करदार झूला पूरे जोर शोर से घूम रहा था। पुरुष, औरतें, बच्चे भी थे, भंवर की तरह उसमें घूम रहे थे, चक्कर खाकर हंसते हुए शोर मचा रहे थे। बच्चे ने उनको बड़े ध्यान से देखा और फिर हिम्मत से प्रार्थना की, मैं उस चक्करदार झूले पर झूलना चाहता हूँ पिताजी, माँ। लेकिन माता पिता तो सुन ही नहीं रहे थे। उसे कोई उत्तर नहीं मिला। वह अपने माता पिता को देखने के लिए मुड़ा। वे दोनों उसके आगे नहीं थे। वो मुड़ा जैसे अपने माता पिता को देखने के लिए, वो दोनों ही आगे नहीं थे। वह दोनों तरफ देखने के लिए मुड़ा, वे वहाँ नहीं थे। उसने पीछे देखा, उनका कोई निशान नहीं था। उसके सूखे गले से एक गहरी चीख निकली और एक झटके के साथ वह जहाँ खड़ा था वहाँ से भय से
वो इधर उधर हुआ, चिल्लाने लगा, पिताजी पिताजी चिल्लाता हुआ दौड़ा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और तेजी से बहते हुए आंसू उसका चेहरा भय से ऐंठ रहा था। घबराहट में न जान उसे नहीं पता था उसे किधर जाना है। पहले वह इधर भागा, फिर वो इधर भागा, फिर सभी दिशाओं में इधर उधर दौड़ने लगा। माँ पिताजी माँ, वह बिलखता हुआ। उसकी पीली पगड़ी खुल गई और उसके कपड़े मैले हो गए। थोड़ी देर इधर उधर दौड़कर वह हार कर खड़ा हो गया और उसका रोना दबी हुई सिसकियों में बदल गया। थोड़ी दूरी पर हरी घास पर वह अपनी धुंधली आंखों से आदमियों और औरतों को बातें करते हुए देख रहा था। उसने चमकीले पीले कपड़ों के धब्बों को ध्यान से देखा, पर जो बिना वजह हंस रहे थे और बोल रहे थे, उनमें उसके माता पिता का कोई निशान नहीं था। बच्चे को अपने माता पिता कहीं नहीं दिखाई दिए। फिर तेजी से भागा, इस बार मंदिर की तरफ भागा जहां लोग भीड़ लगाते हुए प्रतीत हो रहे थे। वह जगह पूरी तरह से आदमियों से भरी हुई थी, पर वह लोगों के पैरों के बीच से होता हुआ माँ पिताजी चिल्लाता हुआ मंदिर के पास लोगों की जो भीड़ थी बहुत ज़्यादा अधिक हो गई थी। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। चमकदार हिंसक आंखें और पुष्ट कंधों वाले भारी भरकम लोग थे वहाँ पर। बच्चे ने उनके पैरों के बीच से निकलने की कोशिश की। लोगों के असहनीय धक्के खाते खाते वह अपने पैरों तले कुचला जाता यदि वह ऊंची आवाज में न चीखा होता, माँ पिताजी माँ पिताजी। भीड़ में से एक आदमी ने उसकी चीख सुनी और बड़ी मुश्किल से उसे झुककर उसे अपने हाथों में उठा लिया। तुम यहाँ कैसे आए बेटे? तुम किसके बच्चे हो? आदमी ने भीड़ से बाहर निकलते हुए पूछा। पर बच्चा अब पहले से भी अधिक जोर से रोने लगा और बोला, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। आदमी ने उसे चक्करदार झूले के पास ले जाकर शांत करने की कोशिश की। घोड़े की सवारी कराएंगे, चलो बेटे, उसके पास ले जाते हुए प्यार से पूछा। बच्चा फिर जोर जोर से सिसकियां भरने लगा और केवल यही चिल्लाता रहा, नहीं, मुझे मेरे माता पिता चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। वह आदमी उस तरफ बढ़ा जहाँ एक सपेरा अभी भी झूमते हुए नाक के आगे बांसुरी बीन बजा रहा था। उस प्यारे संगीत को सुनो बेटा, उसने प्यार से कहा। पर बच्चे ने अपनी उंगलियों से अपने कान बंद कर लिए और दोगुनी आवाज़ में चिल्लाया, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। वह आदमी उसे गुब्बारे के पास ले गया, यह सोचते हुए कि गुब्बारे के चमकीले रंग बच्चे का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे और शांत करा देंगे। क्या तुम इस इंद्रधनुषी रंग का गुब्बारा लोगे? उसने प्यार से पूछा। बच्चे ने उड़ते हुए गुब्बारे की ओर से अपनी आंखें फेर ली और सिसकते हुए दोबारा बोला, नहीं, मुझे मेरे पिताजी चाहिए, नहीं, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। वह आदमी फिर बच्चे को खुश करने के लिए प्रयास करते हुए द्वार पर लेकर गया जहाँ पर फूल वाला बैठा था। क्या तुम उस सुंदर फूलों की खुशबू सूंघ सकते हो बेटा? क्या तुम अपने गले में डालने के लिए माला लेना चाहते हो? बच्चे ने अपनी नाक फूलों की टोकरी से परे कर ली और दोबारा सिसकते हुए बोला, नहीं, मुझे पिताजी चाहिए। उस उदास बच्चे को मिठाई देकर खुश करने के लिए सोचता हुआ वह आदमी चला। वह आदमी उस मिठाई वाले की दुकान पर जा पहुंचा। तुम कौन सी मिठाइयाँ लेना चाहोगे बेटा? उसने पूछा। बच्चे ने अपना मुंह मिठाई की दुकान से फेर लिया और केवल सिसकी लेते हुए कहा, नहीं, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। फ्रेंड्स, यही हमारी समरी थी। अगर समरी आपको पसंद आई हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, तो ये तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।